साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं और विशेष रूप से ये वीडियो हम किसान साथियों के लिए है जो हम किसान साथी पशु पाल रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं या अन्य किसी पशुओं को हम अपने खेतों में पशुओं को या पक्षियों को पाल रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम अपने खेतों से तरह तरह के जो खरपतवार होते हैं विभिन्न फसलों के, विशेष रूप से वर्षा में तो ढेर सारे खरपतवार निकलते हैं जिनको हम लगातार निदाई गुड़ाई के माध्यम से खेतों से बाहर निकाल करके फेंक देते हैं। आजकल एक नया साधन मिल गया है हमें। हम क्या करते हैं कि जैसे ही खरपतवार दिखते हैं हम उठा करके केमिकल्स उन पे डाल देते हैं और सारे खरपतवार वहीं पे सूख जाते हैं। लेकिन इस जो केमिकल हम डालते हैं अपनी फसलों में, अपनी भूमि में ये केमिकल हमारी जाता है और हमारी भूमि में भी दूरगामी परिणाम ये लेकर के आता है जो बहुत ही नकारात्मक होते हैं। एक बार यदि हम कोई खरपतवार नाशी रसायन अपनी भूमि में डालते हैं तो इस रसायन का असर काफी वर्षों तक रहा आता है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी भूमि में नेगेटिविटी आती है। तो हम क्या करें कि इस खरपतवार रूपी जो हमारा अमृत तुल्य खाद बनने वाला है इस खरपतवार से, उस खरपतवार को दवा डाल के सुखाने का कार्य न करें, क्योंकि प्रभु ने इस संसार की रचना की। इस संसार में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, सभी चीजों का एक निश्चित मूल्य है। हो सकता है कि वो मूल्य मुझे, आपको, हमें पता ना हो। तो हमें आज इस वीडियो में यही चर्चा आपसे करने वाले हैं। आप सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। आज हम बात करेंगे कचरे से अच्छी खाद, संतुलित खाद, बैलेंस खाद कैसे बना सकते हैं, चाहे वो पशु कचरा हो, चाहे वो कृषि कचरा हो, कृषि अपशिष्ट हो। तो साथियों, मैं आपसे आज निवेदन करने वाला हूं कि जब भी आप अपने पशुओं का जो गोबर होता है, मूत्र होता है, बकरी की लेड़ी होती है, मुर्गियों की बीट होती है, हम इसे उठा करके और बाहर ढेर लगा देते हैं, घर के बाहर या गांव के बाहर, और हम सोचते हैं कि ये ढेर हमारा 1 साल के बाद बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर रूप से डिकम्पोज ही नहीं हुआ होता है। ऊपर तो वो थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो जाएगा, नीचे मध्य में थोड़ा सा कम होगा, और नीचे तो बिल्कुल आप देखेंगे कि कच्चा गोबर ही निकलता है साल 6 महीने के बाद भी निकालने पे। तो हमें इसको व्यवस्थित कंपोस्ट करना है। यदि इस अधपके खाद को, या मैं बोलूं अधपके कचरे को, चाहे वो पशु अपशिष्ट हो चाहे वो कृषि अपशिष्ट हो, यदि हम खेत में डालते हैं तो ये फायदा तो करता ही नहीं, तमाम तरह के रोग हमारे खेतों में ले जाता है, जिससे हमारी भूमि बीमार होती है, हमारी फसलें अस्वस्थ होती हैं, फसलों में बीमारियां आती हैं। तमाम तरह के जो खरपतवार हैं उनके बीज भी हमारे खेतों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज डिकम्पोस्ट होती है, प्रकृति का ये नियम है, कोई भी चीज होगी वो डिकम्पोज होगी। टाइम अलग अलग है सबका, किसी में कम समय लगता है, किसी में ज्यादा समय लगता है, और इस दौरान जो वेस्ट होता है वो डिकम्पोज होने के लिए लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऊपर लेके जाता है। फिर वहां वो चीजें कंपोस्ट होना चालू हो जाती हैं। वहां पे बैक्टीरिया का भी रोल होता है, नमी का भी रोल होता है। तो आज हम बात करेंगे कि इस कचरे से आप कैसे अच्छी खाद बना सकते हैं। तो आप अपने कृषि अपशिष्ट को, जो भी आपने खरपतवार खेत से निकाले हैं, उनका ढेरी आप लगा लीजिए, और जो आपने आपके पशुओं का जो लेड़ी है, गोबर है या बीट है पक्षियों की, उनको इकट्ठा कर लें, और इनको इकट्ठा करके प्रॉपर तरीके से जो है बेड बना लें। और ये बेडों का साइज कोशिश करें कि सुविधा अनुसार लंबा हो, 10 से 15 फीट के मध्य, और आप इसकी हाइट 1.5 फीट से ऊपर ना रखें, और लगभग यू शेप का आप बनावें, जैसे कि मेढ़ें होती हैं खेत में, तो आपको मेढ़ ही बनानी है। बस आप कोशिश करें कि 3 से 4 फीट अधिकतम चौड़ी मेढ़ हो, 10 से 15 फीट लंबी, या आपकी सुविधा के अनुसार आप लंबी रख सकते हैं, और इसकी ऊंचाई 1.5 फीट से अधिक ना हो। यदि आप इस तरीके से ये बेड बना देते हैं, और बेड बनाने में प्रयास ये करना है कि आपको जमीन पे ही आप बेड बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके नीचे पॉलीथीन की शीट भी बिछा सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं। और इसको आप कचरे को, जो खरपतवार आपने निकाला है, इसको और गोबर की खादों के साथ मिक्स करके आप बेड लगा दीजिए। इस पे आप नमी की मात्रा लगभग 25 से 40% के मध्य बनाए रखिए आवश्यकता के अनुसार, और आप देखेंगे कि ये लगभग 2 से 3 महीने के मध्य, लगभग 60 से 75 दिनों के मध्य, ये जो वेस्ट था आपका, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद में परिवर्तित हो जाता है। यदि आप इसे थोड़ा सा शीघ्र कंपोस्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें गाय का मूत्र, लगभग 100 लीटर पानी में 10 लीटर गाय का मूत्र और 10 किलो गाय का गोबर इसमें मिला करके, और लगभग 5 किलो सरसों की खल मिला करके, और इस पानी को
3 दिन छोड़ करके चौथे या 5वें दिन आप इस बेड के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो वेस्ट डिकम्पोजर, पूसा डिकम्पोजर का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इससे आपकी खाद और जल्दी लगभग 45 से 50 दिन में 60 दिन में आपकी खाद तैयार हो जाती है। तो आपका जो कचरा अभी तक था पशुओं का या कृषि अपशिष्ट था, वो कचरा आपने थोड़ा सा प्रयास करके बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद में बदल लिया। हम साथी कोशिश ये करते हैं कि हमारे यहाँ गांव में देखने में आता है कि लोग गोबर की ढेरी लगा देते हैं, गोवर्धन पर्वत खड़ा कर देते हैं, और फिर 1 साल के बाद उसमें पूरे 1 साल सूरज का प्रकाश बराबर पड़ रहा होता है, वर्षा का पानी उस पर पड़ रहा होता है, और हम सोचते हैं कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी की खाद है, जबकि आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजन भी होता है, पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और तमाम तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट भी होते हैं। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट सारे सनलाइट से, सूरज के प्रकाश से और पानी से और अन्य कारणों से वो लीच होकर के, एवोपोरेट होकर के पर्यावरण में खत्म हो जाते हैं। और आपके इस बेड में जो आपने कचरे का ढेर लगा रखा था, ये कचरे का ढेर ही रह जाता है। तो थोड़ा बहुत इसमें खाद भी तैयार हो जाती है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रहती। हमें दिल में तो संतोष हो जाता है कि हमने इसको यूज किया है अपने खेतों में और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और फिर किसान साथी बोलते हैं, साहब मैंने तो अपने खेत पे 10 ट्रॉली खाद डाला था 1 हेक्टेयर में, उसमें भी रिजल्ट नहीं आया। तो जब आप खाद को अच्छे से तैयार करेंगे, उसका एक प्रॉपर विधि होता है खाद तैयार करने का। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको प्राकृतिक खादें कैसे बनाना है, गोबर से कैसे खाद तैयार करना है, लेडी से खाद कैसे बनाना है, एक वेस्ट से, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे खाद कैसे तैयार करना है, पेड़ों की पत्तियों से खाद कैसे तैयार करना है, इन सारे विषयों पे मैं अलग अलग वीडियो लाता रहूंगा। आगे आने वाले समय में आप हमारे वीडियो को देखिए और देख करके लाभ उठाइए, अपने खेतों में जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन उगाइए, प्राकृतिक नेचुरल खादों का प्रयोग करिए, जिससे निकलने वाले भोजन को खा करके आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ बनेगा, देश समृद्ध बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।